नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG फैक्ट्स में। आजकल महामारी की स्थिति में ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस दौरान कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ऑक्सीजन हमारे चारों ओर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है तो उसे ही हम क्यों नहीं सिलेंडर में भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन और प्राकृतिक ऑक्सीजन में क्या फ़र्क है, चलिए आज हम इसको जानते हैं। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन एक तरीके की दवाई है और इसे डॉक्टर की सलाह पर ही किसी मरीज को दिया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन एक खास तरह के प्लांट में तैयार होती है। इस दौरान वातावरण में मौजूद हवा से विभिन्न गैसों में से केवल ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी करीब 21% होती है। इसके अलावा दूसरी गैस और धूल भी होती हैं। इसमें मानव शरीर में काम कर रही व्यवस्था हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करती है। किसी मरीज को देने के लिए एयर सेपरेशन तकनीक से यही ऑक्सीजन शुद्ध रूप में हवा से अलग की जाती है। इस ऑक्सीजन की शुद्धता 99.5% तक होती है। ऑक्सीजन को अन्य गैसों से अलग करके तरल पदार्थ यानी लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में एकत्रित करते हैं। इसकी शुद्धता का प्रतिशत 99.5 होता है। इसे बड़े बड़े टैंकरों में जमा किया जाता है। यहाँ से वे अलग टैंकरों में एक खास तापमान पर देश के विभिन्न हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ तरल ऑक्सीजन को गैस के रूप में बदल दिया जाता है और इसे सिलेंडरों में भरा जाता है। यही ऑक्सीजन सीधे मरीजों के काम आती है। वैसे तो ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हमारे चारों ओर प्राकृतिक हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। 10 लाख मॉलिक्यूल में से पानी में केवल ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। यही वजह है कि इंसान पानी में देर तक सांस नहीं ले सकता, जबकि पानी में रहने वाले जीव उसमें आसानी से सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। एक वयस्क जब कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी रोज़ करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% इस्तेमाल होता है और यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मेहनत का काम या वर्जिश करने वाले लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है और हर मिनट में कम से कम 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी होती है। मेडिकल ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन में बहुत अंतर होता है। मेडिकल ऑक्सीजन एक तय प्रक्रिया द्वारा प्लांट में तैयार होती है। इस दौरान हवा में से विभिन्न गैसों में से केवल ऑक्सीजन को निकालकर अलग किया जाता है। मरीज के लिए एयर सेपरेशन तकनीक से यही ऑक्सीजन अपने शुद्ध रूप में अलग की जाती है, जिससे मरीज के शरीर में केवल शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचे, धूल, मिट्टी या अन्य कोई गैसें ना पहुँचें। इसीलिए मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर मेडिकल ऑक्सीजन दी जाती है, जबकि हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है और मेडिकल ऑक्सीजन 99.5% शुद्ध होती है, जो मरीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। यही कारण है कि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन न देके मेडिकल ऑक्सीजन दी जाती है। आज की जानकारी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।